हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आज आपको बहुत ही एक अद्भुत प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ जो है शिव और माता पार्वती की। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना की एक अत्यंत सुंदर और दिव्य पुत्री थी पार्वती। बचपन से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करती, लेकिन वह प्रेम में केवल इस जन्म का नहीं था। माता पार्वती भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती का ही दूसरी जन्म थी। माता सती की कथा सुनाती हूँ दोस्तों। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी और उन्होंने शिव जी से विवाह किया, लेकिन राजा दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव जी का साधु रूप, भस्म जटाएं और भोले स्वभाव पसंद नहीं आया। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया, परंतु जानबूझकर शिव जी और सती को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती बिना बुलाए अपने पति के यज्ञ में पहुंची। वहाँ राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। इसके बाद भगवान शिव संसार से विरक्त होकर गहरे ध्यान में चले गए। माता पार्वती का जन्म समय बीता और माता सती ने हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उन्हें यह अनुभव होता था कि उनका जीवन भगवान शिव के लिए ही बना है। जब नारद मुनि ने पार्वती को बताया कि उनका विवाह स्वयं महादेव से होगा, तब माता पार्वती ने मन ही मन शिव जी को अपना पति मान लिया। बहुत ही कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन से उन्हें संसार में कोई मोह नहीं था। तब माता पार्वती ने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने वर्षों तक जंगल में तप किया। पहले केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही, बाद में भोजन और पानी भी त्याग दिया। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। देवता भी आश्चर्यचकित थे। देवताओं को डर था, यदि शिव जी ध्यान से बाहर नहीं आए तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम बाण चलाया। जैसे ही शिव जी का ध्यान टूटा, वे क्रोधित हो गए, अपनी तीसरी आंख खोल दी। तीसरी आंख की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। लेकिन उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती की सच्ची भक्ति और प्रेम को महसूस किया। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा के लिए एक साधु का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम उस शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? तो भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं। माता पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए महादेव ही संपूर्ण संसार हैं। उनका प्रत्येक रूप मेरे लिए पूजनीय है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। अंततः भगवान शिव ने पार्वती का प्रेम स्वीकार कर लिया। उनका विवाह पूरे ब्रह्मांड का सबसे दिव्य विवाह बना। देवता, ऋषि, गंधर्व और सभी लोगों के प्राणी इस विवाह के साक्षी बने। भगवान शिव बारात लेकर आए। कोई भूत था, कोई प्रेत, कोई गण, कोई नाग। शुरुआत में माता मैना यह देखकर डर गई, लेकिन जब शिव जी ने अपना दिव्य रूप दिखाया तब सभी मंत्रमुग्ध हो गए। फिर बड़े धूमधाम से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। हम दोस्तों, हमें इस कथा से यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। भक्ति और विश्वास से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। बाहरी रूप नहीं, हृदय की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। धैर्य और समर्पण से ही असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। उनकी कथा हमें सच्चे प्रेम, त्याग, धैर्य और भक्ति का मार्ग दिखाती है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे बहुत से बहुत और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। हर हर महादेव। सांब सदा से, सांब सदा से।